बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करें अपना जो न्यू सिलेबस है 10th का 2026 का। न्यू बुक जो है वो आपकी आ चुकी है, PDF फॉर्म में आ गई है। अभी हार्ड फॉर्म में नहीं आई, लेकिन मैंने जो है वो वीडियो लेक्चर भी स्टार्ट कर देनी है ताकि हमारा जो सिलेबस है ना वो ऐसा ऐसा जो है ना वो कवर हो जाए। ठीक हो गया। मे भी कुछ क्वेश्चन में चेंजिंग्स हों तो जब बुक आएगी अगर कोई चेंज हुआ तो हम उसको नेक्स्ट जो है ना वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। कॉन्सेप्ट का ये है जी, आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कम्प्लेक्स नंबर पे है। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, उसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा साथ साथ उसको डिस्कस करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। आपने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन जो हैं ये आ सकते हैं आपको पेपर में। तो यहाँ पे आप देखें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए आयोटा 5 दिया हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इनमें सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आयोटा स्क्वायर होता है ना आपके पास, आयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू होती है आपके पास -1। तो आपने क्या करना है कि आयोटा की जो पावर दी जाएगी सबसे पहले तो आप उसको देखेंगे कि पावर क्या है। अगर पावर इवन नंबर है तो डायरेक्टली हम सॉल्व उसको कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पावर ऑड है तो फिर हम जो वैल्यू होगी उसको ब्रेक करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट अब देखिए पावर आपके पास जो है ना वो ऑड नंबर में है तो हमने क्या करना है, इक्वल लगाना है। आयोटा की 4 राइट कर सकते हैं, डॉट लगा के हम आयोटा राइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों आपके पास बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेस को एक बार राइट करके पावर ऐड करेंगे तो 4 + 1 ये 5 ही आ जाएगा। हमने इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक क्यों किया, हमें यहाँ पे ऑड नंबर के बजाय इवन नंबर चाहिए था। क्यों? क्योंकि इवन नंबर ऐसा होगा कि जब हम आयोटा स्क्वायर लगा सकेंगे। अब 5 को 5 लाना है, कोई ऐसी 2 को कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए। तो इसलिए फिर आपने इसको ब्रेक कर लेना है। ठीक हो गया, हमने ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद अब ये जो आयोटा 4 है इसमें से आपने जो 2 है ना वो अंदर ले लेनी है पावर में। ठीक है, इसका एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 लिखिए। अब 2 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली 4 बन जाए तो आपको पता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको हमने इस तरह से लिख लिया। डॉट आयोटा आपने एज इट इज राइट कर देना है। ओके हो गया। नेक्स्ट देखिए जी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब आप पुट कर देंगे, वो आपके पास होती है -1 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर और डॉट आ जाएगा आयोटा। अब ये वैल्यू जो आपने लगाई है इधर आप इसको लिखेंगे भी कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, स्क्वायर ले लिया। अब एक बात माइंड में रखिएगा, माइनस हो और उसकी पावर अगर आपके पास इवन नंबर है तो पावर जो है वो ख़त्म, माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आपके पास जो पावर में वैल्यू दी गई है वो ऑड नंबर है तो फिर ये वाला जो माइनस होता है ये आपके पास आंसर में रहेगा। ठीक हो गया। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे -1 डॉट आयोटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें तो -1 को आयोटा से करें तो माइनस आयोटा आ जाएगा। और यही जो है आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। पार्ट नंबर 2 देखें, आयोटा 16 आपको दिया हुआ है। अब 16 जो है वो ऑड वैल्यू नहीं है, इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर हो तो मसला ही कोई नहीं है, तो सीधा सीधा हम हल कर लेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे, बल्कि आपने आयोटा 2 अंदर लिख लेना है। अब बाहर आप कौन सी वैल्यू लेंगे वो आपको पता चलेगी इससे कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आ जाए तो वो आपके पास 8 होता है, तो बाहर आपने फिर 8 लगा देना। ठीक हो गया। इसी तरह से आपने आयोटा 2 लिख लेना होता है। अगर इवन नंबर दे दिया जाए, ऑड हो तो ब्रेक करके लिखेंगे, फिर भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर इवन नंबर है देन फिर आप इसको डायरेक्टली आयोटा 2 अंदर लिख लें। तो 2 को आप देख लें मल्टीप्लाई करके, या आप ये कर सकते हैं कि 16 को 2 पे डिवाइड कर लें, जो आंसर आएगा उसको आप बाहर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें जो कि होती है -1 लगाया, इधर आ जाएगा 8। इधर आप ये मेंशन भी करते जाएंगे जब भी क्वेश्चन आएगा कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हमने -1 लगाया। पावर आपको नज़र आ रही है, पावर इवन नंबर है, तो जब पावर इवन नंबर होगी तो जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 1। ठीक हो गया है। तो यहाँ पे जो है ना आपका जो पार्ट नंबर 2 था वो भी हो जाएगा कंप्लीट। अब पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में माइनस आयोटा -19 दिया हुआ। अगर आपको पावर जो है वो माइनस में दी जाए तो आपने क्या करना है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लें ताकि पावर जो है ना वो प्लस हो जाए उसकी। तो फर्स्ट स्टेप तो आप यही करेंगे कि 1 ओवर कर लेंगे, 1 ओवर माइनस आयोटा, पावर में आप लिख लेंगे 19। ये पॉजिटिव हो गया, नीचे चला गया। ठीक हो गया। नीचे जाके वैल्यूज आ रहा है, उसका साइन पावर का चेंज हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब ये जो अगर माइनस दिया हो इधर आयोटा के साथ तो आपने क्या करना है, दोनों को सेपरेट कर लेना। मीन -1 लिख के उसकी पावर 19 राइट कर लें, और जो बच जाएगा पीछे आयोटा उसकी पावर भी आपने
19 कर लेनी है। ठीक हो गया। -1 पावर 19 आपको पता है ये माइनस साथ में रहेगा, तो वो वाला माइनस मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। ठीक हो गया। जो माइनस यहाँ पे आना था ना, पावर ऑड नंबर है तो -1 आना, तो वो वाला माइनस मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। अब आयोटा 19 देखिए, 19 जो है वो आपके पास ऑड नंबर है, तो जैसे ही हमारे पास ऑड नंबर आएगा हम इसको ब्रेक करेंगे। अब इवन नंबर बनाने के लिए आप इसको ऐसे कर लें, माइनस में नहीं लिखना। आप ये नहीं कर सकते कि 20-1 लिख दें, आयोटा की पावर माइनस वाली लिख दें, वो नहीं आपने लिखनी है। आपने पॉजिटिव साइड को ही चलना है कि मीन आपने 18 लिखना है डॉट आयोटा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आयोटा 19 ही आ जाएगा ना, बेस से ही में पावर ऐड होगी, 19 हो गया। अब इसको हमें पता है कैसे सॉल्व करना है। ये माइनस हम लिखेंगे 1 ओवर लिखें आयोटा 18 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 18 है, आपने अंदर 2 लेना है। आप 2 को या 18 को 2 पे डिवाइड कर लें तो 9 आता है, वो बाहर आ जाएगा। एक्सक्यूज़ मी, ये वाला आयोटा जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी ये माइनस भी आप ध्यान से रखिएगा इसको, ये आ जाएगा -1 ओवर में। अब आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हम लगा देंगे -1, पावर में यहाँ पे आ जाएगा 9 और डॉट इधर आ जाएगा, आपके पास आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इक्वल लगाएं, -1 ओवर में देखिए -1 पावर आपके पास और नंबर है तो माइनस तो मौजूद रहेगा, साथ में डॉट आयोटा भी आ जाएगा। अब ये देखें, ये माइनस जो है ना इस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 1 ओवर आयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपने ये वाला जो आंसर है वो लिखना है तो आप एज इट इज़ लिख लें। ज़ाहिर है बुक अभी अवेलेबल नहीं है, तो जो आंसर उसके पीछे होगा बुक के ऊपर फर्दर फिर आप इसको जो है ना वो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अगर उन्होंने आंसर को किया हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी लिख दें तो वैल्यू जो है ना वो आपकी जो है वो ठीक हो जाएगी। दूसरी आपके पास ये एक है कि आप ये जो 1 ओवर आयोटा है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करें कि इस पूरी वैल्यू को ना 1 ओवर आयोटा को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आयोटा ओवर आयोटा के साथ। आयोटा को आयोटा के साथ किया, आयोटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अगर सॉल्व किया हुआ उन्होंने तो फिर हम ऐसे करेंगे। अब इक्वल लगाएं, आयोटा लिखें इधर, ओवर में ये देखें आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हम लगा देंगे -1, तो आयोटा को -1 पे डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। तो ये वाला आंसर अगर उन्होंने लिखा हुआ तो आपको ये 2-3 स्टेप जो है वो नेक्स्ट करने पड़ेंगे। अगर इतना लिखा हुआ तो आप यहाँ पे भी इसको जो है वो क्लोज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो था आपका पार्ट नंबर 3 था ना वो हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देख लें जी। 27 आयोटा -26 दिया हुआ है। अब 27 यहाँ पे जो है इसका कोई मसला नहीं है, ना इसकी पावर है ना कुछ और है, इसको एज इट इज़ रहने दें, डॉट लगाएं। अब ये नज़र आ रहा है आपको, इसको आप डॉट नहीं लगाएंगे बल्कि डिनोमिनेटर में ले जाएं। पावर माइनस में है तो पॉजिटिव करने के लिए आयोटा 26 हो गया, डिनोमिनेटर में ले गए आप। ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं, 26 है, मसला ही नहीं है। 27 ऐसे लिखें, ओवर लिखें, आयोटा की पावर 2 इधर लिख दें। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 26 आता है, या 26 को 2 पे डिवाइड कर लें, जो आंसर आ जाएगा उसको यहाँ पे राइट कर दिया जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 13। ठीक हो गया। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 26 आता है। इक्वल लगाएं, 27 आपने एज इट इज़ लिखना है, ओवर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 13। इधर आप मेंशन भी कर दें कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो वो वैल्यू हमने जो है ना वो पुट की। ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं, ये आप लिखेंगे 27, ओवर में वैल्यू आपके पास माइनस, आपको पावर नज़र आ रही है, इवन ऑड नंबर है तो पावर ऑड हो तो माइनस जो है वो आंसर में रहता है, तो माइनस रहेगा। 27 को -1 पे डिवाइड करें सो आंसर आ जाएगा -27। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 4 था वो भी यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अब पार्ट नंबर 5 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। ठीक हो गया। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, बिटवीन में प्लस है, आपने दोनों वैल्यूज़ को सेपरेटली सॉल्व कर लेना है ऐसे ही लिख के। ठीक है। इक्वल लगाएं, आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। चलें एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इक्वल लगाएं, आयोटा 11 है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि पावर ऑड नंबर है, तो आयोटा 10 डॉट आयोटा लिख लेंगे और प्लस इसको हम आयोटा 4 डॉट आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है जी, हमने लिख लिया, ब्रेक कर लिया। अब हम इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे आयोटा 10 है तो इसके लिए अब आपने 2 अंदर ले लेना है, 10 को 2 पे डिवाइड करें 5 आता है तो 5 बाहर आ गया, साथ में आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा 4 को कैसे करेंगे, आयोटा स्क्वायर अंदर लिख लेंगे और ये 2 बाहर, 2 टाइम 4, ये वैल्यू बन जाएगी और डॉट यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। ठीक हो गया। ये वैल्यू जब आपके पास इवन नंबर आ जाती है, मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर दूँ, आपने वैल्यू जो है ना पावर आयोटा की चेक करनी है। अगर इवन नंबर है तो आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर अंदर लेके फिर आपके पास जो पावर होगी ना उसको 2 पे डिवाइड कर लें, 2 पे डिवाइड करके देख लें, जो वैल्यू आएगी वो आप बाहर लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरह से भी इसको माइंड में रख सकते हैं कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो जो ओरिजिनल पावर है वो आ जाए, 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको जो है ना वो सॉल्व करना होता है। ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं,
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। सो -1 पावर आ जाएगी 5 डॉट आयोटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1 नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे 2 और डॉट आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं जी इसको। इक्वल लगाएं, -1 पावर आपको ऑड नज़र आ रही है तो माइनस रहेगा, डॉट आयोटा प्लस -1 पावर इवन नंबर है तो 1 ख़त्म, माइनस जो है ना वो ख़त्म होगा, 1 आ जाएगा, 1 डॉट आयोटा लिख दें। अब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस आयोटा आ जाएगा और 1 को आयोटा के साथ करेंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरह से जो था आपका पार्ट नंबर जो था ना 5 वो भी हो जाएगा सॉल्व। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जी, पार्ट नंबर 6 है जी आपके पास। अब पार्ट नंबर 6 में आपको जो वैल्यू दी गई है आपने परेशान नहीं होना, इस तरह से करना है, सेपरेटली इसको सॉल्व करते जाएंगे हम। इक्वल लगाएं, आयोटा 4 को हम ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पावर इवन नंबर में है, तो आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 टाइम 4 प्लस आयोटा 3 को क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख लेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट लगा लें, -1 लगा देते हैं। ठीक है, ये वाला प्लस जो है ना माइनस हो जाएगा इस वजह से। अगर आपने यहाँ पे इस तरह से लगाना है तो आप ऐसे भी लगा लें, प्लस आयोटा ऐसे ही लिख लें और ये जो है ना 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, ये वाला स्क्वायर है। इक्वल लगाएं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं -1 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई -1 डॉट साथ में आयोटा और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा और ये प्लस आयोटा हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट लगा के ये स्क्वायर आप लिख देंगे, ये वाला। ठीक हो गया है, इक्वल लगाएं, अब -1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1, पावर इवन नंबर है, माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस आयोटा हो जाएगा और ये -1 प्लस आयोटा है और यहाँ पे इस वैल्यू का क्या है जी, स्क्वायर है। ठीक हो गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा के साथ कैंसिल, 1 को -1 के साथ कैंसिल कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 की पावर 2 हो जाएगा जो कि 0 के इक्वल ही होता है। ठीक है जी, तो इस तरह से जो था आपका पार्ट नंबर 6 जो है वो भी हो जाएगा कंप्लीट। नाउ हम मूव ऑन करते हैं जी पार्ट नंबर 7 की जानिब। आयोटा 8 ओवर आयोटा 5 दिया हुआ है और एक्सपोनेंट में वैल्यू है -5। अब हमें पता है -5 को हमने प्लस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज चेंज कर देंगे। 2 वैल्यूज है ना, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर की प्लेस पे चला जाएगा, नॉमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ जाएगा, तो पावर आपकी जो है ना वो प्लस हो जाएगी। इक्वल लगा के आयोटा 5 लिखें, ओवर में ले जाएं जी आयोटा 8 और इन सब की जो पावर है आपके पास एक्सपोनेंट में वो +5 होगी। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, इक्वल लगाएं, इस वैल्यू को 5 को ना सेपरेट कर लें, इनको मल्टीप्लाई कर दें आप। आयोटा 5 को इस तरह से आप मल्टीप्लाई 5 लिख लें या आप ब्रैकेट लगा के 5 कर दें, मीन पावर ना नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की सेपरेट कर लें। इधर आ जाएगा आयोटा 8 और यहाँ पे भी आप 5 लिख लें। 2-3 मेथड हैं, जिस तरह से मर्जी कर लें। अंदर को सॉल्व करके अंदर वाली वैल्यूज़ को फिर भी आप इसके साथ कर सकते हैं या आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, देन भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मर्जी आपके 2-3 मेथड होंगे, जिस तरह से मर्जी कर लें। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा आयोटा 25, ओवर में आ जाएगा आयोटा 40। ठीक हो गया, इस तरह से आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब आयोटा 25 है, इसको ब्रेक करेंगे, आयोटा 24 और डॉट आयोटा लिख लेंगे। ओवर में आयोटा 40 है, पावर इवन है तो मसला ही नहीं है, हम आयोटा 2 लिखेंगे और बाहर क्या आ जाएगा 20, क्योंकि 20 को 2 से मल्टीप्लाई करने से ही 40 आता है आपके पास। लिख लिया, इक्वल लगाएं, आयोटा 24 है, इसको हम लिखेंगे आयोटा 2 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ रहा है, साथ में आयोटा जो है ना वो एज इट इज़ ही आ जाएगा आपके पास। ओवर लिखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लें -1 और यहाँ पे आ जाएगा 20। इक्वल लगाएं, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लें -1, पावर में आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा ओवर, ये -1 है, पावर इवन नंबर है तो 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये आपको पता है पावर इसकी भी इवन नंबर है, जब इसकी पावर इवन है तो फिर ये किसके बराबर होगा, ये भी +1 के बराबर होगा, 1 डॉट आयोटा ओवर 1। सो फाइनल आंसर आ जाएगा आयोटा। ठीक हो गया है, तो इस तरह से जो आपका पार्ट नंबर 7 था वो भी हो जाएगा कंप्लीट। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, लास्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 8, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, बेस सेम हो, तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। हम बेस को 1 टाइम लिखेंगे, पावर ऐड करेंगे 13 + 20
9 राइट कर देंगे। ठीक है जी, इक्वल लगाएं। अब आयोटा ऐसे ही लिखें, वैल्यूज़ को ऐड करें, 9 में 3 ऐड करें तो 12 होता है, 2 लगा, 1 कैरी आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करें 3 और जो कैरी था वो ऐड करें तो 4, 42 हो जाएगा। 29 में 13 ऐड करें तो 42 आ जाता है। अब ये इवन नंबर आ गया, इवन नंबर आ जाए तो फिर आपने आयोटा स्क्वायर अंदर ले लेना होता है डायरेक्ट, और 42 को आप डिवाइड करके देख लें। ठीक है जी, वैसे 21 होता है, अदरवाइज आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, मीन इस तरह से 42 को 2 पे डिवाइड करें, यहाँ पे आप देखें तो 22 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे ये 2 आ रहा है, डायरेक्ट भी कर लें, 2 इधर ले आए, 2 1 टाइम, ये 2 होता है। ठीक हो गया जी, सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया आपके पास 21। तो वही हमने फिर यहाँ पे लिखना होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी कि बाहर क्या लिखेंगे, तो फिर आपके पास जो ओरिजिनल पावर होगी ना उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आप बाहर साइड में लिख दीजिएगा। ओके हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं जो कि है -1, बाहर है 21। अब 21 आपके पास ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर हो पावर तो जो माइनस होता है ना वो माइनस साथ में ही रहता है वैल्यू के, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने हर वीडियो को जो है ना वो छोटा ही इस तरह से हम छोटा छोटा करके पार्ट्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो मैंने लास्ट पे जो है वो एंड स्क्रीन लगा देनी है। 9th में इंशाल्लाह आपने देखा होगा, तो एंड स्क्रीन होगी हर वीडियो क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो आप उसको जो है ना वो देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू।